हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। ने यहाँ पर देखा, हम सीख रहे हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। किसी भी समांतर श्रेणी में मान लेते हैं कि प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है, तो उसका मानक जो श्रेणी बनता है, समांतर श्रेणी, इसका मानक जो बनता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। प्रथम पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से nवां पद यदि हम देखेंगे तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इन सारे पदों को n पदों तक यदि जोड़ दिया जाए तो योगफल हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसको ज्ञात करके। तो आइए हम एक एक करके अलग अलग पदों को जोड़ते हैं। तो पहले हम प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ते हैं तो योगफल हमको क्या प्राप्त होगा। इसके लिए हम लिखते हैं S2 का मतलब ये हुआ कि हम दो पदों को जोड़ रहे हैं और इसको लिखते हैं, दोनों पदों का योग कर देते हैं a प्लस d। एक बार और लिखते हैं इसी को। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। इसको इस तरह से लिखते हैं फिर से, S2 इज इक्वल टू, और दूसरे पद को पहले लिखते हैं और पहले पद को बाद में लिखेंगे। तो a प्लस d, ये दूसरा पद हो गया, और इसको लिखते हैं प्लस a और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे S2 प्लस S2, ये हो जाएगा 2S2। यहाँ पर हम देखते हैं तो जोड़ेंगे सबको, तो a सबको हम जोड़ रहे हैं। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार a आया है, तो इसको अपन लिख लेते हैं 4a। और प्लस d कितने बार आया है, तो एक बार और दो बार, तो इसको हम लिख लेते हैं 2d इस तरह से। या इसको, इसमें भी 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2a और प्लस यहाँ पर बचेगा d। इस तरह से ये 2S2 इक्वल निकला है। आगे देखते हैं तो S2 इज इक्वल टू क्या मिला, दो पदों का योग हमको क्या मिलेगा। तो दो पदों का योग हमको मिल रहा है, ये 2 अब नीचे आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 2/2, और ब्रैकेट में जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं 2a प्लस, यहाँ पर d का गुणांक 1 है, तो 1 को हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 माइनस 1 इंटू d। तो ये इस तरह से हमको मिला है। दो पदों को यदि हम जोड़े किसी भी समांतर श्रेणी में, इस तरह से हमको एक मिलता है। इसी क्रम में यदि हम तीन पदों को जोड़कर देखें, S3 निकाल कर देखें, तो हमको क्या मिलेगा। तो देखते हैं S3 समांतर श्रेणी के, ये समांतर श्रेणी हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, ये तीसरे पद है। तो तीनों पदों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ते हैं तीनों पदों को। तो a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से तीनों पद हो गया। तो हम देख रहे थे कि तीन पदों को जोड़ रहे हैं। तो S3 इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d, समांतर श्रेणी के तीनों पद है। फिर इसको हम विपरीत क्रम में लिखते हैं। S3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये तीसरा पद यहाँ पर आ गया, ये दूसरा पद ये हो गया, और ये पहला पद हो गया। फिर हम सभी को जोड़ते हैं, तो S3 प्लस S3 करेंगे, 2S3 आ गया, इज इक्वल टू a कितनी बार जोड़ रहा है ये देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6a आ गया। d एक बार हो गया, और ये 2d है, तो 2d प्लस d 3d प्लस 2d 5d और प्लस d 6d हो गया। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे
कि 6a प्लस 6d, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2a प्लस 2d। अब ये जो 2 है उसको इधर ले आते हैं तो S3 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, S3 इज इक्वल टू 3/2 और ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू डी। इस तरह से देखते हैं कि समांतर श्रेणी के 3 पदों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3/2 2a प्लस 3 - 1 इंटू डी। इसी प्रकार से यदि हम 4 पदों को जोड़े, समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसके चौथे पदों तक जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, S4 का मतलब हो जाएगा कि हम समांतर श्रेणी के 4 पदों को जोड़ रहे हैं। तो S4 जो है वो क्या मिलेगा हमको, तो ये मिलता है हमको 4/2 2a ब्रैकेट में आ जाएगा बड़े वाले का प्लस 4 - 1 इंटू डी। ये इस तरह से। तो एक निश्चित पैटर्न हमारे पास आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यदि हम 2 पदों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2/2 2a प्लस 2 - 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर भी 2 - 1 इंटू डी, कितने पदों को जोड़ रहे हैं तब, 2 पदों को जोड़ रहे हैं तब, है ना। और यदि हम 3 पदों को जोड़े तो S3 में देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 2 पदों को जोड़ रहे थे तो 2 आया था 2/2 और यहाँ पर 2 - 1 आया था। यहाँ पर 3 पदों को जोड़ रहे हैं तो 3/2 और यहाँ पर 3 - 1। ये 2a सब जगह सिमिलर है। तो इसी तरह से हम देखेंगे तो हम n पदों को यदि देखते हैं, n पद इस तरह से हम लिख सकते हैं Sn। तो उसी पैटर्न में ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं।